श्री कृष्णाय वयम नमः। नमस्कार, मैं ममता पंडित और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था और दर्पण इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है पंडित कामता प्रसाद तिवारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंडित कामता प्रसाद तिवारी सह महामंत्री हैं नगर पंडित सभा के और उन्होंने गीता और रामायण में विशारद किया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद ममता जी। मैं जो है ज्योतिष के विषय में अपने घर से बच्चों को जो है शिक्षा देता हूँ। जी जी। और कर्मकांड भागवत के क्षेत्र में संस्कार धानी और आसपास के क्षेत्रों में भागवत पुराण वाचन के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूँ। जी जी। आज जैसे कि हम सब जानते हैं देवशयनी एकादशी है जी। एकादशी की उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ बताइए। एकादशी की उत्पत्ति भगवान नारायण के शरीर से हुई है। अच्छा जी। एक तालजंग नाम का राक्षस था जिसका पुत्र मुर नाम का दैत्य देवताओं को बहुत सताया करता था। जी। एक बार मुर नाम के दैत्य से पीड़ित देवताओं ने जाकर के वैकुंठ में भगवान नारायण से आग्रह किया कि हमारे दुख को दूर करें। जी। और भगवान नारायण ने मुर दैत्य को मारने का संकल्प लिया, उसको युद्ध के लिए ललकारा। जी। लेकिन लड़ते लड़ते भगवान जो है बद्रिकाश्रम चले गए और वहां पर सिंहावती नाम की जो गुफा थी, हाँ। वहां पर भगवान शयन करने लगे। अच्छा, लड़ते हुए भगवान एक गुफा में चले गए। जी जी। जब भगवान शयन कर रहे थे तो मुर नाम का दैत्य उनका पीछा करते करते जब गुफा में पहुंचा और उसने भगवान नारायण को सोते हुए देखा। जी जी। तो उसने कहा कि इनको मारने का ये सबसे अच्छा समय है। सोते हुए सो रहे थे इसलिए। जी। और उसके मनोभाव को जान करके उसी समय भगवान के शरीर से एकादशी नाम की कन्या का प्रकट हुआ। एक कन्या प्रकट हुई। जी जी। और उस दिन जो है एकादशी की तिथि थी। अच्छा। बाद में उस कन्या का नामकरण भी एकादशी के रूप में हुआ। अच्छा। और वह कन्या अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। जी जी। उसने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे और उसने हुंकार भरी मुर दैत्य को मारने के लिए काफी पराक्रम दिखाया और आखिरकार अपने हुंकार से उस कन्या ने मुर नाम के दैत्य को भस्म कर दिया। अच्छा, वो जो कन्या प्रकट हुई थी एकादशी, उसने उस दैत्य को भस्म जी जी। अब भगवान नारायण जब उठे, उनके सामने वो दैत्य मरा हुआ पड़ा था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ किसने मारा। तो उस कन्या ने कहा कि मैंने इसका वध किया है। तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। जी। तो कन्या ने कहा कि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो साल भर में चूंकि मेरी उत्पत्ति एकादशी के दिन हुई है, इसलिए मेरा नामकरण एकादशी हो और आपके नाम से मतलब मेरी पूजा हो। जो लोग इस दिन आपकी पूजा करें उनको हर प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त हो, चाहे अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ उनको प्राप्त हो। जी जी। शायद इसीलिए सत्यनारायण की कथा भी हम करवाते हैं एकादशी पे। हाँ, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। जी। और भी भगवान नारायण तत्व ही इस संसार का संचालन करते हैं। जी। इस संसार सनातन के जो बीज हैं वो भगवान नारायण हैं और भगवान नारायण ही एको अहम बहुत श्यामा जी, एक से ही अनेक रूप धारण करते हैं। फिर भगवान नारायण ही शिव तत्व बन जाते हैं, मातृ तत्व बन जाते हैं। जी जी। और सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। जी, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी इतनी तिथियां होती है, एकादशी की उत्पत्ति की हमने कहानी सुनी, लेकिन उन सब तिथियों में से फिर भी एकादशी ही महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि सृष्टि के मूल तत्व भगवान नारायण हैं। जी। और उस दिन उसको हरिवासर कहा जाता है। भगवान नारायण का एक नाम और है हरि, यानी भगवान विष्णु का ही दिन। अच्छा। तो जिसने हरिवासर कर लिया, अच्छा, एकादशी का व्रत कर लिया, फिर वो और कोई दूसरा व्रत करे या ना करे, अच्छा, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। जी हाँ, बहुत पहले से मैं दादी नानी के जमाने से सुन रही हूँ कि एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सभी करते हैं और जैसा कि पंडित जी ने बताया इस व्रत का बहुत महत्व है।
आज तो देवशयनी एकादशी है, लेकिन जो सारी साल में जितनी एकादशी आती है उनमें से और भी कुछ एकादशी है जो महत्वपूर्ण होती है। और कौन सी एकादशी है जिसके बारे में? वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जी, जब जी। कभी अधिक मास आता है, जो कि इस वर्ष है संवत इस 2080, वर्ष भी अधिक मास है जी। तो इस साल 26 एकादशी होंगी। अच्छा 26 जी। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण एकादशी हैं। एक तो यही हरिशयनी एकादशी, हाँ, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी होती है। हाँ, जो दिवाली के बाद आती है। हाँ, जो भगवान नारायण आज शयन करते हैं वो उस दिन जगते हैं। जी हाँ। और जब भगवान जागरण करते हैं तो उनको उठाने का तरीका है कि 4 महीने जो शुभ मांगलिक कार्य पर रोक लगी हुई है, हाँ हाँ, वो शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, आज के बाद मांगलिक देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं जी। तो उसमें जब उठाते हैं भगवान को, तो उनसे प्रार्थना यही करते हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा, उत्तिष्ठ कमला कांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यानी जो मांगलिक कार्य है उनकी शुरुआत करें, आशीर्वाद। जी जी। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उस व्रत के नियम के बारे में। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम ये है कि जिसको एकादशी का व्रत करना हो वो 10वीं की रात्रि में भोजन ना करे। अच्छा, एक दिन पहले ही से ही शुरू होते हैं जी। अच्छा। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, हाँ। क्योंकि रात्रि में 11 बजे से 3 बजे तक का समय राक्षस काल कहलाता है जी। उसके बाद 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान नारायण का ध्यान करे और नमो नारायणाय इस मंत्र को जपते हुए जो है अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान करें, बहुत ही छोटा सा मंत्र और है। जब तक व्रत रहे तब तक उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 शत्रु हैं जी जी, इनसे उसको दूर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि व्रत खाना तो हम छोड़ते ही है, लेकिन जो एक मुख्य उद्देश्य हमारे धर्म में व्रत और उपवास का है, जैसे पंडित जी ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना है, यही असली व्रत है। खाना तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इन इंद्रियों को अगर बस में करके हम वो व्रत करें तो वह और अधिक सार्थक होगा। जी जी। और इस दिन जो है अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। जी, अन्न नहीं लिया जाता। हाँ। मान लीजिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं कि जिस दिन आप व्रत नहीं कर सकते, जी जी, तो उस दिन चावल का आहार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, चावल बनते भी नहीं है घरों में, हमने देखा है बहुत बार कि याद आता है कि अच्छा आज एकादशी, आज चावल नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ ये पालन किया जाता है। हाँ, तो इसका जो है पालन करना चाहिए। और यदि व्रत रहते हैं तो दिन भर व्रत रहें। जी जी। और भगवान नारायण का पूजन करें, उनके चतुर्भुज स्वरूप का या बाल गोपाल स्वरूप का, जिस स्वरूप का भी पूजन करना चाहें। और भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। अच्छा, तुलसी जी। तो तुलसी अगर भगवान नारायण के समीप चढ़ाई जाए या उनको भोग में लगाई जाए, तो इससे भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। और फलाहार जो है ग्रहण करके व्रत करना चाहिए। आजकल लोग फलाहार के चक्कर में फुलाहार, देखिए बहुत ही अच्छी बात कही आपने, फलाहार फुलाहार हो जाता है। बहुत लोग व्रत इसलिए करते हैं कि साबूदाना खिचड़ी मिल रही है, फल खाने को मिल रहे हैं, मेवे खाने को मिल रहे हैं, तो फलाहार करना है, फुलाहार नहीं करना। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। क्योंकि जब मेरे माता पिता व्रत रखते थे जी जी, तो पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने इसका पालन किया। हाँ, फलाहार करते थे तो फल ही खाते थे, फल ही खाना है जी। या कोई रस पदार्थ ले लिया, पेय पदार्थ ले लिया, और एक बार वो भी। जी जी बिल्कुल। तो ये नियम है। और दूसरे दिन जो है पारण करना चाहिए, द्वादशी के दिन। जी जी, द्वादशी के दिन। और पारण करने के पूर्व ब्राह्मण को भोजन करा दें, और ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो सीधा निकाल करके दे दें, उसके बाद पारण करें। अच्छा, द्वादशी के दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या फिर आप सीधा निकाल के, जैसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जी पंडित जी, एक बार बहुत एक कंफ्यूजन रहता है कई जगह की, कई बार 2 तिथियां हो जाती है जी, तो लोगों को समझ नहीं आता कि कई बार मैंने सुना है 2 एकादशी, 2 पूर्णिमा आ गई, तो व्रत कौन सी तिथि को करना चाहिए? तिथियों के संबंध में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में जो है बड़े विस्तार से दिया गया है। जी जी। और उनको पढ़ने के बाद निर्णय देना चाहिए। जैसे हम केवल आज एकादशी है तो एकादशी की बात करें, वैसे तो 3, 6, 8,
11 और 14 तिथि जो होती है ये पूर्व विद्या नहीं ली जाती है। पहले से जो जिस दूसरी तिथि के साथ जुड़ी हुई हो तो उनको नहीं लेना चाहिए। जैसे पहले से जुड़ी हुई, आप थोड़ा विस्तार में समझाएंगे? पहले से जुड़ी हुई का मतलब ये है कि आज मान लीजिए 10वीं तिथि है, भले ही 10 मिनट है, और अगर दिन भर एकादशी है और रात्रि भर भी एकादशी है तो वो ग्राह्य नहीं होगी, उसको उपवास में नहीं लिया जाएगा। अगर आज 10 मिनट के लिए भी एकादशी है, 10वीं की तिथि है और बाकी पूरा दिन एकादशी है तो उसे मान्य नहीं होगा। हाँ, वैसे स्मार्ता नाम और वैष्णव नाम, अच्छा, 2 एकादशी होती है। एकादशी जो शैव संप्रदाय के लोग रहते हैं, जी जी, वो लोग स्मार्ता नाम मानते हैं, पहले वाली, वो एक दिन पहले वाली मानते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो खड़ा टीका लगाते हैं, चाहे वो रामानंदी हो चाहे कृष्णानंदी हो, वो लोग जो है अगले दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को, द्वादशी युक्त, या जैसे हम कहते हैं उदया तिथि वाली जो तिथि मानी जाती है, जिस दिन सही कहा ममता जी, सूर्योदय जिस तिथि में होता है उस दिन का वो उदया तिथि कही जाती है, और एकादशी या कोई भी और तिथि उदया तिथि से मानी जाती है जी। इस एकादशी के साथ चातुर्मास प्रारंभ होते हैं जी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 महीने का ये जो समय है, इसमें शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जो विवाह या और भी जो संस्कार हैं, गृह प्रवेश, इस तरह के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं जी। तो इसकी क्या मतलब, क्यों वर्जित है या क्या कारण है? इस सनातन संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेवों की जो है मान्यता प्राप्त है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव जो है सृष्टि का संहार करते हैं जी। बिल्कुल। तो पालन के देवता है भगवान नारायण। हाँ, पालन वही कर रहे हैं। और जब भगवान नारायण सोए हुए रहते हैं तो आपको शुभ मांगलिक कार्यों के लिए जिस आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, हाँ जी, वो सोते हुए नहीं प्राप्त किया जा सकता है जी। देखिए, बहुत ही साधारण शब्दों में पंडित जी ने बता दिया है कि जिनका आपको आशीर्वाद चाहिए, नारायण जो कि पालन करता है, जिनका आपको आशीर्वाद चाहिए, वो देव अब सो चुके हैं पाताल लोक में जाकर। तो कोई भी आप मंगल कार्य जब शुरू करते हैं तो आपको देवता के आशीर्वाद की जरूरत होती है, और जैसा पंडित जी कह रहे हैं, अगर वो देवता ही सो गए हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता, इसलिए मंगल कार्य वर्जित होते हैं जी। और जब भगवान जागते हैं तो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, सबको आशीर्वाद मिलने लगता है जी। जो देव उठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है। चातुर्मास के बहुत से नियम है, बहुत सारे लोग जो इन 4 महीनों में एक खास तरह के नियम का पालन करते हैं जी। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? अब चातुर्मास व्रत करने वालों के लिए कई प्रकार के नियम हैं। गृहस्थियों के लिए नियम अलग है, हाँ जी, सन्यासियों के लिए नियम अलग है जी जी, और वानप्रस्थियों के लिए नियम अलग है। तो सन्यासी जो लोग होते हैं, जो दंड धारण करते हैं, हाँ जी, वो एक जगह रह करके ही चातुर्मास करते हैं, वो दूसरे स्थान पर नहीं जाते जी। मैंने सुना है बहुत से संत 4 महीनों में वो अपने सारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके स्थगित होते हैं, हाँ जी जी, एक ही स्थान पर रहते हैं जी। और चातुर्मास व्रत में सबसे अधिक जो है भगवान की आराधना, भगवान के नाम मंत्रों को जप करना जी। क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम की बहुत प्रधानता बताई गई, हाँ जी। कहा गया है कि यही एक ऐसा युग है जहाँ सिर्फ नाम लेने से आप तर जाओगे। कलयुग के बारे में ये, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर नर उतना ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, आपने बहुत अच्छी चौपाई याद दिलाई। तो इस युग में केवल नाम मात्र से, ईश्वर का सिर्फ नाम लेने से ही आप तर जाते हैं। और ये जो 4 महीने हैं चातुर्मास जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर आप अपने मन से ईश्वर का स्मरण करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे प्रभाव भी होते हैं, और आपको इसका फल प्राप्त होता है। और जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं जी जी, वो भी जो है नष्ट हो जाते हैं जी। ये तो आपने सन्यासियों के लिए बताया। और गृहस्थियों के लिए भी नाम सबसे ज्यादा प्रधान है। और गृहस्थ लोग जो है कोई भी नियम ले सकते हैं। नियम कई प्रकार के होते हैं। कोई भगवान के सामने जो है भूमि में शयन करने का नियम लेता है, भूमि में शयन करना। अच्छा, पलंग पे नहीं सोते, सोना भी भगवान के चरणों में और रोना भी भगवान के चरणों में। बहुत अच्छा आपने बताया। तो ऐसे आप अलग अलग नियम ले सकते हैं। जैसे 4 महीने लोग पलंग पे नहीं सोते, जमीन पे सोते हैं। और भी चातुर्मास व्रत के नियम बताए गए हैं।
ज्यादा नहीं तो कम से कम श्रावण के महीने में जी जी साग यानी हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अच्छा, सावन के महीने में जी बहुत सी सब्जियों भी बंद हो जाती है, जैसे मुझे पता है बैंगन शायद। हाँ, तो हरी सब्जियां कोई नहीं खाना चाहिए, जिसमें से कुम्हड़ा है, बैगन है, इनका विशेष करके निषेध बताया गया। हाँ, और भादों के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए ये सारे जो नियम है, ये जैसे अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो जो ऋतु होती है बारिश में, वैसे भी हम दही बंदी कर देते हैं। तो जो पुराने नियम है उनमें कहीं ना कहीं आपको एक साइंटिफिक वजह भी नजर आएगी। और कुंवार के महीने में दूध का निषेध किया गया है। अच्छा, दूध का निषेध, जी जी जी। और कार्तिक के महीने में दाल का निषेध किया गया है। अच्छा, तो हर महीने के अनुसार तो आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी चीज जो भी नियम आप पालन करना चाहें, उस नियम को लेकर फिर 4 महीने उस नियम का पालन करके आप ये चातुर्मास का लाभ उठा सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी। एकादशी के संबंध में और कुछ अगर आप बताना चाहें। एक एकादशी होती है जो कभी कभी प्राप्त होती है, साल में, 2 साल में, 5 साल में। अच्छा। उसको त्रिस्पर्शा एकादशी बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत नई बात है, मैं भी नहीं जानती। जरूर हमारे दर्शक इसके बारे में जानना चाहेंगे। और पद्म पुराण में इसके बारे में दिया गया है जी जी कि त्रिस्पर्शा एकादशी वह कहलाती है जिसमें उदया तिथि में तो एकादशी हो, जी जी, उसके बाद द्वादशी हो, जी, और अगले दिन सूर्योदय के पहले त्रयोदशी का भी प्रवेश हो जाए। अच्छा, अगले दिन सूर्योदय के पहले त्रयोदशी, तो वो इसलिए आप त्रिस्पर्शा कह रहे हैं। त्रिस्पर्शा 3 तिथियां। अच्छा, 3 तिथियों तो ऐसा संयोग अब अगली बार जब भी आए। और जब ये त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन उसमें पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई पंडित जी ने। तो इस तरह की एकादशी जब भी अब आएगी, आजकल तो नेट पे और बाकी जगह भी इसके बारे में बात की जाती है, लेकिन ये बहुत ही नई बात बताई आपने। तो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर पंचांग आपको देखना आता हो थोड़ा, तो जैसे इन्होंने बताया कि 3 तिथियां, एकादशी और अगले दिन के सूर्योदय के पहले त्रयोदशी भी अगर लग जाए तो वो त्रिस्पर्शा एकादशी हो जाती है। और उस एक एकादशी का व्रत करने से आपको 1000 एकादशी के व्रत का फल मिलता है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। तो देवशयनी एकादशी पे ये था हमारा खास कार्यक्रम आपके लिए। आप देखते रहे सी टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार।